देखो, if zk denote the all possible distance between all possible point of the ellipse 4x square plus 9y square equal to 36 and the point 0 1, then कुछ इंटरवल दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं। ये मान लो आपके पास एलिप्स है, यहाँ पर पॉइंट ए है 1,0 है, ये एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है। ऑल पॉसिबल डिस्टेंस, इस पॉइंट का मतलब डिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है, डिस्टेंस यहाँ हो सकता है, डिस्टेंस यहाँ हो सकता है, डिस्टेंस यहाँ हो सकता है। उन सारे डिस्टेंस का कलेक्शन हमने एक पॉइंट पे डिनोट कर दी जेड के पर। सारा डिस्टेंस निकल रहा है, कोई भी हो, तो वो जेड के इस किस इंटरवल पर सेटिस्फाई करेगी, ये क्वेश्चन बोला है। अब देखो एलिप्स क्या है, एक बाउंडेड कर्व है, मतलब बाउंडेड कर्व है, उसका मतलब है इस पॉइंट से ये एलिप्स के ऊपर हर एक पॉइंट की एक अलग अलग डिस्टेंस देगी। उन अलग अलग डिस्टेंस में एक डिस्टेंस मिनिमम होगा और एक डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होगा, और सारा डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस से या तो बड़ा होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस से छोटा होगा। यही प्रॉब्लम ने बोला गया है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो कर्व है एलिप्स के ऊपर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता है, ये तो सभी को पता है। और इस पॉइंट से इस आर्बिट्ररी पॉइंट की हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आप जानते हो। फिर उस डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये थीटा आपके पास पैरामीटर है, ये एंगल थीटा चेंज होने से ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे आ जाएगी। तो देखते हैं थीटा की किस पॉइंट वैल्यू के लिए ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होता है और किस वैल्यू के लिए थीटा ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम होता है। और जो डिस्टेंस बचेगी आपके पास वो मिनिमम मैक्सिमम के बीच आ जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। देखो आपके पास जो एलिप्स दिया हुआ है उसका इक्वेशन है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो इस पर कोई पॉइंट x इक्वल टू 3 cos थीटा होता है और y इक्वल टू 2 sin थीटा होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने P मान ली और ये जो x एक्सिस पर पॉइंट है उसे हम इससे डिनोट कर देते हैं। तो अब देखो ए पी क्या आएगी आपके पास मॉडुलस ऑफ ए पी आएगी, ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए पी 3 cos थीटा माइनस 1 इसकी होल स्क्वायर और 2 sin थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर। क्लियर है। तो दिस इम्प्लाई मॉड्यूल ए पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए पी का होल स्क्वायर को हमने लिखा 3 cos थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और ये आपको देगी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, डी ऑफ डी थीटा मॉड्यूल ए पी होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाले तो ये तो देगा आपको 3 cos थीटा माइनस 1 और ये देगा आपको साइन थीटा, ये आपको देगा 8 साइन थीटा cos थीटा, ठीक। तो देखो यहाँ से करने से आपके पास आएगा 6 साइन थीटा और ये आपके पास आएगा माइनस 10 साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगी। अब इसे थोड़ा चेंज कर ले ताकि हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई ना करना पड़े, तो हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगी।
ये इस पर लिख ले तो इस तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो क्या आएगी आपके पास डी स्क्वायर डी जेड का होल स्क्वायर मॉड्यूल ए पी। इसका डेरिवेटिव करने से आपके पास आएगा 6 कॉस थीटा और ये आपको देगा 10 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये 2 थीटा को ज़रा ठीक कर ले ताकि आसानी रहे। ये आपके पास 10 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 देगी, ठीक है ना। तो ये 6 कॉस थीटा -20 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 आ जाएगी आपके पास, ओके। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम की अगर बात करें तो ये जो डेरिवेटिव निकला है ये क्या होगा, 0 बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ये ना पत्मा को ये ले लो, आपके पास 0 बन जाएगी, डी ऑफ डी थीटा इस 0 बन जाएगी। तो अगर इसे हम 0 माने तो क्या होगा, इसे अगर 0 माने तो ये तो होगा आपके पास 2 साइन थीटा, कॉमन लीजिए तो इधर बचता 3 और यहाँ पे रहेगा ही आपके पास 5 का कॉस थीटा, आपके पास 0 बन गई। तो इसका मतलब है साइन थीटा या तो 0 होगी या फिर कॉस थीटा आपके पास आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा अगर 0 माने तो थीटा आपके पास आया 0 और यहाँ से माने तो थीटा आपके पास आ गई जो कि कॉस इनवर्स 3/5, ये आपके पास आ गई। तो थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पर रखे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वही तो हम इवालुएट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर रखने से कॉस 0 डिग्री आपके पास कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर 2 × 1 होगा, यहाँ पर 6 × 1 होगा और ये रहा आपका 10, तो 16 मतलब क्या हुआ -4, दैट इज़ नेगेटिव। मतलब थीटा 0 लेने से ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाता है। तो आपके पास क्या आया, AP का मॉड मैक्सिमम क्या देगी आपको, यहाँ रखने से थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा 0, इस थीटा की 0 रखे तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो ये तो बनेगा 3 × 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस थीटा की 0 रखे तो साइन 0 आपके पास क्या होता है 0 होता है। तो ये तो बनेगा 2 - 0 की -0 इसका होल स्क्वायर, तो ये तो 0 देगा और ये आपके पास 2 आ जाएगी, तो रूट से बाहर 2 निकल गई, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे रखने से कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 रखे तो 6 × 3/5 -2 × 9/24 प्लस 10, ये आपका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी कैलकुलेशन करने से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन गई, मतलब अगर हम थीटा को ये माने तो हमारी डिस्टेंस जो है वो मिनिमम बन जाती है, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा आपके पास थीटा उसे रखने से, तो AP मॉड्यूल AP ये मिनिमम कितना देगी, देखो 3 कॉस थीटा की वैल्यू ये रख रहा हूँ 3 × 3/5 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2
साइन है तो यहाँ से साइन निकाल लीजिए। तो साइन थीटा क्या निकलेगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो मतलब 9/24 तो मतलब यहाँ से आपका निकलेगा 16 मतलब 4/5 आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो एक ही को पकड़ लो 4/5 को ही पकड़ लेते हैं। तो ये तो बना 4/5 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया 9/5 माइनस 1 इसकी होल स्क्वायर और ये आया 8/5 का होल स्क्वायर आपके पास आ गई। तो ये क्या बना आपके पास, ये बना 4/5 का होल स्क्वायर और ये बना 8/5 का होल स्क्वायर। तो 1/5 को आप बाहर निकाल दो तो ये बना और ये बना 8 स्क्वायर। तो ये तो आपको आएगी 160, यह देगी आपको 64 मतलब 18 का मतलब है 16 × 5। तो मतलब यह से आपकी आ जाएगी 4√5/5। ये रहा मिनिमम डिस्टेंस। सिंस जेड के डिनोट ऑल पॉसिबल वैल्यू पहले देयरफॉर क्या होगा आपके पास एपी मॉड्यूल का मिनिमम लेस देन इक्वल, ये इनइक्वालिटी मैंने गलत लिखा, लेस देन इक्वल मॉड्यूल जेड के लेस देन इक्वल एपी आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी। ये मैंने गलत लिखा, आप इसे इस तरह कर लो तब कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना, इसे इस तरह कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना आया आपके पास, ये आया 4√5/5 लेस देन इक्वल जेड के लेस देन इक्वल मैक्सिमम, मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट बन गया। मैं इस चैनल पे HS11 और JEE की मैथ डालता हूँ। अगर आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें